आप सबको मेरा नमस्कार। हाउ यू ऑल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं हर रोज मोटिवेशन वीडियो लेके आता हूँ, आज भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है, अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करना चाहिए। बुरे वक्त में सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। उसी पे एक कहानी आधारित है। मैं कहानियां इसलिए लेके आता हूँ, आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन हो सकता है बहुतों को कहानी अच्छी लग रही हो, बहुतों को कहानी अच्छी नहीं लग रही है। मैं कहानी से लेके आता हूँ कि आप कहानी के द्वारा समझे और मोटिवेट हो। कई बार क्या होता है कि अगर मैं सीधे सीधे आपको बोलूंगा तो शायद आपको समझ ना आए, इसलिए मैं वो कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप सही बात को पकड़े और मोटिवेट हो, है ना। तो इसी पे ही कहानी आधारित है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें अपने यार दोस्तों में, रिलेटिव्स में। इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, और आपको हर अपडेट्स मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना। मेरा नाम अमित चौहान है और मैं रोज आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो लेके आता हूँ। कोशिश यही रहती है कि आप लोग मेरे द्वारा, मेरे वीडियो के द्वारा मोटिवेट हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा साहब के पास में एक बड़ा सुंदर विशाल महल था, और उस विशाल सी महल में एक सुंदर सी बगीचा था। उस सुंदर से बगीचे में एक माली था और अंगूर की बेल थी। माली जो था वो इस बात से परेशान था कि अंगूर की बेल पे रोजाना एक चिड़िया आकर आक्रमण करती है, और कुछ इस तरीके से आक्रमण करती है कि जो मीठे मीठे अंगूर होते हैं उसे वो खा लेती है, और अधपके थे, और जो अधपके थे और जो खट्टे अंगूर थे उसे जमीन पर गिरा देती है। माली इस बात से बड़ा परेशान चल रहा था कि इस अंगूरों के बेल को ये चिड़िया एक दिन तबाह कर देगी, नष्ट कर देगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसको कोई उपाय मिला नहीं। तो वो राजा के पास पहुंचा और कहा, मालिक आप ही कुछ कीजिए, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। अंगूरों की बेल कभी भी खत्म हो सकती है। राजा ने कहा, माली आप चिंता मत कीजिए, आपका काम मैं करूंगा। अगले दिन राजा साहब खुद पहुंच गए वहां पे, अंगूरों की बेल के पीछे जाके छुप गए, और जैसे ही चिड़िया आई राजा ने फुर्ती दिखाई और चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा, राजा मुझे माफ करना, मुझे मत मारो, मैं आपको चार ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा बहुत गुस्से में था। राजा ने बोला, पहली बात बताओ। चिड़िया ने कहा, हाथ में आए शत्रु को कभी जाने ना दें। ये पहली बात बताई चिड़िया ने राजा को बोला था कि मैं आपको ज्ञान की चार बातें बताऊंगी, उसमें से पहली बात यह है कि हाथ में शत्रु को आए बिना कभी जाने ना दे। दूसरी बात, राजा ने कहा, दूसरी बात बताओ। राजा ने कहा चिड़िया से कि दूसरी बात बताओ, कहो। कभी भी असंभव बात पर यकीन ना करें। राजा ने कहा, बहुत हो गया ड्रामा, तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, बीती बात का कर पछतावा ना करे। ये तीसरी बात है। राजा ने कहा, अब चौथी बात बताओ। चौथी बात चिड़िया ने बोली, अब खेल खत्म करता हूं, बहुत देर से परेशान कर रखा है।
चिड़िया ने कहा, राजा साहब, अपने जिस तरीके से मुझे पकड़ रखा है, मुझे सांस नहीं आ पा रही। आप मुझे थोड़ी सी ढील देंगे तो शायद मैं आपको चौथी बात बता पाऊं। राजा ने हल्की सी ढील दी और चिड़िया उड़ के डाल पे बैठ गई। चिड़िया ने कहा, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुन के राजा पश्चाताप करने लगा, उदास हो गया। और राजा की ये शक्ल देखकर कि चिड़िया ने बोला, राजा साहब, मैंने जो आपको अभी 4 ज्ञान की बात बताई थी, पहली बात बताई थी, अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े ना। आपने हाथ में आए शत्रु यानी मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी, अस भाव बात पर यकीन ना करें। आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चाताप ना करें। आप उदास हैं, आप पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि मेरे पेट में हीरे है ही नहीं। उसको सोच करके आप पश्चाताप क्यों कर रहे हैं? उस चिड़िया ने राजा को नहीं, हम सबको भी ये बात बताई कि जो बीत चुका है उस पर हम कई बार पश्चाताप कर रहे होते हैं। हमेशा भूतकाल में रहते हैं और भविष्य का सोचते नहीं है। प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए। जो बीत गया वो बीत गया, उसे आप ना चेंज कर सकते, ना कोई और चेंज कर सकता। फ्यूचर की प्लानिंग करो। आप अपने सपनों को फॉलो करना शुरू कीजिए। जिंदगी में जो हो गया आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो होगा आप उसको बदल सकते हैं। हार्डवर्क करके, अच्छे काम करके, मेहनत करके, अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट में ही पड़े रहते हैं। हमें अपनी फ्यूचर की चिंता नहीं होती और पास्ट की वजह से हम अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये मोटिवेशन वीडियो का ये मतलब है, इस कहानी का ये मतलब है, पास्ट को भूल जाएं। जो हो गया सो हो गया। ना आप चेंज कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता, ना कोई और चेंज कर सकता। अब जो फ्यूचर आने वाला है उसके बारे में फोकस करें, उसको आप बदल सकते हैं। मेहनत से, हार्ड वर्किंग से, है ना, अच्छी सोच से, अच्छे ध्यान से, पॉजिटिविटी से, उस पर ध्यान दें। यू विल गेट द सक्सेस। बस आज की यही स्टोरी थी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी ये मोटिवेशन स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर नहीं आई है तब भी मुझे बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप पॉजिटिव लिखेंगे तब भी मैं खुश होऊंगा, आप मेरे बारे में नेगेटिव लिखेंगे तब भी मैं खुश होऊंगा। आप नेगेटिव लिखेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं और उसको इम्प्रूवमेंट करूं, ठीक करने की। आप सबका भला हो, आप सबको शांति मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरी डे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।